फोर्थ चेक करिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चौथा लेते हैं हम लोग, बताइए इसका नाम क्या होगा। मैं लिखता हूं यहां पे COOH, ठीक है, एंड देन COOH। अब यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है। देखिए ध्यान से इसको चेक करिएगा, यहां पर कार्बन 2 हैं और यहां पर कोई चैन नहीं है कार्बन की, यहां पर सीधे COOH को आपने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। तो ऐसे कंपाउंड का सबसे पहले तो कॉमन नेम सबको पता होना चाहिए, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहलाता है ये, ऑक्सैलिक एसिड। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, इस तरफ मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। अब हम इसके आयोपैक नेम की तरफ चलते हैं। इसका आयोपैक नेम क्या होगा, कार्बन काउंट करो 1 और 2, आपने दोनों को काउंट कर लिया है, ठीक है, दोनों को काउंट किया है। जब कार्बन काउंट कर लो तो क्या लगाते हो, ओइक एसिड, ठीक है। सो इस केस में क्या लिखोगे, यहां पर 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है, इथ। उसके बाद ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन लगा दिया। अब यहां पर देखिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहां पर क्या लगाओगे, डाई, ठीक है। फिर उसके बाद ओइक एसिड, इथ एन डाई ओइक एसिड। ओइक क्यों लगाया, क्योंकि दोनों कार्बन को आपने काउंट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका आयुपैक नेम है। क्लियर होता है सब लोगों को। तो यहां पर ऑक्सैलिक एसिड सबको समझ में आया। फिफ्थ एग्जांपल, मान लीजिए अब इस दोनों कार्बन के अंदर मैं क्या करता हूं, एक कार्बन चैन घुसा देता हूं, COOH, यहां पर CH, ठीक है, उसके बाद CH2, 1 2 3 4, ठीक है, COOH, यहां पर CH2 डाल दिया बीच में। ये देखिए पहले ये दोनों थे, फिर इसमें एक CH2 डाल दिया, ठीक है। सब इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। मैं लिख देता हूं कॉमन नेम, मेलोनिक एसिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको देखिएगा भाई, मेलोनिक एसिड। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आयुपैक नेमिंग। कार्बन काउंट करो 1 2 3, तीनों काउंट हो रहे हैं तो 3 कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हो, दैट इज प्रोप, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एन, उसके बाद डाई, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 COOH है तो डाई, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी पोजीशन पे है वो आप लिख सकते हो, 1,3 ओइक एसिड, ठीक है, 1,3 डाई ओइक एसिड भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डाई 1,3 ओइक एसिड भी लिख सकते हो। 1,3 डाई ओइक एसिड वो ज्यादा प्रॉपर है, तो यहां पर 1,3 डाई ओइक एसिड लिख लो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको करेक्ट करके। सो ये हो गया प्रोप एन 1,3 डाई ओइक एसिड। आप इस तरह से लिखो, ज्यादा प्रॉपर है। क्लियर हो गया, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। लेकिन इसके आयुपैक नेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम, जो आपको ध्यान रखना है। मैं एट द एंड आपको इसकी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये देख लिया सबने, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। चलो उसके बाद छठा देखते हैं। मान लो कि इन्हीं 2 ग्रुप के अंदर मैं एक ऐसी चैन और डाल दूं, मतलब यहां पर CH2 2 हो एक की बजाय। चेक करो, पहले तो एक भी नहीं था, फिर आपके पास एक CH2 आया, अब 2 हैं। अब क्या करोगे, तो इन दिस केस सबसे पहले यहां पर हम लोग इसका कॉमन नेम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज सुसीनिक एसिड, ठीक है, सुसीनिक एसिड, ये लीजिए सुसीनिक एसिड। अब आते हैं इसके आयुपैक नेम पर। तो यहां पर 1 2 3 4, यहां पर टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हो, ब्यूट लिखते हो कि नहीं, ब्यूट। उसके बाद सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन। उसके बाद कौन कौन सी पोजीशन पे COOH है, 1 और 4। तो यहां पर क्या लिखोगे, 1,4 डाई ओइक एसिड, ये लीजिए 1,4 डाई ओइक एसिड, ये लो, आसान है। तो यहां पर देखो इसका जो मेन पार्ट है वो यही है, इसका कॉमन नेम सुसीनिक एसिड, बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए एक और देखते हैं। मान लो मैं ऐसा एक और यहां पर अटैच कर दूं तो COOH, यहां पर CH2 अब कितनी है, 2 थी, अब 3 लगा दी, और यहां पर COOH। बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे कार्बन चेन्स बीच में, दिख रहा है सब लोगों को, CH2 के हुक बढ़ा रहा हूं, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं ग्लूटैरिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूटैरिक एसिड। काफी बार पूछे गए हैं, कॉमन नेम इसके फेमस है, ग्लूटैरिक एसिड। ध्यान से इसको चेक कर लो। सो नाउ दिस इज ग्लूटैरिक एसिड। अब उसका आयुपैक नेम लिखना तो आसानी है, एक बार आ गया तो बाकी कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या लिखोगे, 5 कार्बन है तो यहां पर पेंट, उसके बाद एन, यहां पर 1 5, क्योंकि 5वें नंबर पर आएगा सीधे, 1 के नंबर पर ये रहा, 2 3 4 यहां जाएंगे, 5वां नंबर आएगा।
1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ये लीजिए। तो ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं, हमको फोकस ग्लूटारिक पे करना है। एक और ले लीजिए, मान लो एक और हुक लगा दिया और ये जो कंपाउंड मैं लिख रहा हूं वो आपको काम भी आएगा। यहां पर CH2 एंड देन यहां पर 4 हुक लगा दिया, COOH। अब ये भी फेमस है, इसको एडिपिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपिक एसिड, इसको हम लोग एडिपिक एसिड कहते हैं। अब इसका आयुपैक नेम लिखे तो क्या होगा? सो दिस इज हेग्स N16 डाइओइक एसिड, ये लीजिए। आयुपैक नेम तो एक सिस्टमैटिक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां पर हमको फोकस करना है इनके कॉमन नेम्स पे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर आपके क्लास में कोई ओम नाम का लड़का है, आपने कोई ओम नाम का लड़के को जानते हो, तो आप इसे ट्रिक बना सकते हो, ओम सोंग गा। ओम, देखिए ओम सोंग गा, GA गा। अब बाकी आपको याद रखना है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सुसीनिक, ग्लूटारिक एंड एडिपिक। और ये एडिपिक वाला तो आपको काम भी आएगा आगे, जब आप पॉलीमर्स पढ़ेंगे तब एडिपिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब आप नायलॉन 6 बनाते हैं। बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और ये सारे कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आप इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी सामने लिखा है ले लिया। अब हम चलेंगे आगे, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं, कुछ एक एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम देखते हैं और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए गाइस, देखिए यहां पर नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का, कुछ एक का इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंबर 1 हम लोग यहां पर क्या करें, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। यहां पर ये बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन हटा के अगर आपने सिर्फ COOH लगाया है तो देखिए इसका नाम क्या होगा। आयुपैक नेम इसका फेमस है, इसको हम लोग बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया हमारे लिए बेंजोइक एसिड। और एक्चुअल में इसका जो कॉमन नेम है वो भी यही है और इसका आयुपैक नेम है वो भी यही है, तो दोनों जो नेम है वो सेम ही है, ठीक है। सो आयुपैक नेम और कॉमन नेम दोनों यही है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखिए, जब आप काउंटिंग करने जाएंगे तो इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, रिंग के बाहर का कार्बन काउंट नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर दोनों एक्सेप्टेड है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन फेमस कौन सा है? नाउ दिस वन इज फेमस वन। क्लियर हो गया? सो ये इसका फेमस नेम है। दूसरा एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहां पर जरा चेक करिएगा। मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग पे आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, और बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में, बिल्कुल विसिनिटी में दोनों COOH ग्रुप लगा दिए, इसका नाम क्या होगा? तो एक्चुअल में इसका जो कॉमन नेम है वो फेमस है, दैट इज फथैलिक एसिड, ठीक है, फथैलिक एसिड, थैलिक एसिड। कई लोग बोलते हैं कि इसमें जो pH होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ थैलिक एसिड, फथैलिक एसिड भी इसको कह सकते हो, लेकिन अगर इसका कॉमन नेम है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आयुपैक नेम की बात करें तो यहाँ पर आयुपैक नेम क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर बिल्कुल अड़ोस पड़ोस पे आपने COOH ग्रुप लगाए हैं। तो अगर आप कार्बन काउंट करेंगे तो 1 और ये 2, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, दिस इज बेंजीन, सबसे पहले तो आपने बेंजीन लिखना है। क्या आपने इन दोनों कार्बन को काउंट किया? नहीं। तो फिर आप क्या लिखोगे? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखोगे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम लिखा जाएगा। बट आपको फोकस करना है इसके कॉमन नेम पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फथैलिक एसिड, ठीक है। एक लास्ट और ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, सपोज कीजिए कि आपने ये लिया, ध्यान से इसको चेक करिएगा भाई, इस तरफ आपने COOH लगाया और जस्ट उसके अपोजिट पैरा पोजीशन पे आपने COOH लगाया। अब पूछते हैं इसका नाम बताइए। तो इसका कॉमन नेम जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं टरफथैलिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर इसका कॉमन नेम मैं इस तरफ लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं। इसका कॉमन नेम की बात करते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं टरफथैलिक एसिड। तो इसका आयुपैक नेम तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं नीचे लिख देता हूं, चलो मैं यहां लिख देता हूं इसका आयुपैक नेम,
ठीक है। सो आयोपैक नेम क्या होगा? दिस इज बेंजीन, वो तो सिंपल ही है, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लीजिए। तो ये कुछ फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड थे जिनको आपको ध्यान रखना है, उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे चैप्टर आगे की तरफ जाएगा हम लोग डिस्कशन तो करेंगे ही, बट फिर भी ये कुछ ऐसे हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, यहां पर किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? COOH के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। फोकस करेगा यहां पर, एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो COOH की स्ट्रक्चर होती है प्लेनर, ठीक है। सो प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक ही प्लेन में होंगे सारे के सारे। तो अपन चेक कर लेते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से इसको। ये कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्ड पीछे, वो किसके साथ बनाएगा वो डिपेंड करता है ग्रुप क्या है। यहाँ पर कोई भी पीछे चैन हो सकती है। उसके अलावा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। और सभी के सभी एक ही प्लेन होंगे, 120 डिग्री एंगल पर होंगे, और ये OH ग्रुप हो गया। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंगल की बात करें तो ऑलमोस्ट 120 डिग्री का एंगल होगा सभी तरफ, और ये प्लेनर होगी स्ट्रक्चर, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खास है, वो क्या? हमारे पास इससे पहले जो ग्रुप था वो था कार्बोनिल ग्रुप, जो आप इससे पहले पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़े थे ना आप। और हमने कहा था कि यहां पर ये जो कार्बन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, सही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिससे वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखाता है। उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर सकता है और जुड़ सकता है, सही है। ये हमने समझा था, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। ऐसे सेम यहां पर होगा क्या? नहीं, यहां पर ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं, उस तरफ ध्यान से इसको चेक करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन is less electrophilic as compared to देखिए किसके कंपैरिजन में? कार्बोनिल कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस वाले ग्रुप से कम है। अब ऐसा क्यों? बड़ा आसान है, देखो। अब ये जो कार्बन है और ये रही वो डबल बॉन्डी ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती थी, तो ये भी खींचेगा, सही है। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचे दोनों, तो इस कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। उस केस में ये जो ऑक्सीजन है जो पास में पड़ी है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और रेजोनेंस शो करेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये अपने लोन पेयर से इसको हेल्प करेगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ गया माइनस, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे आ गया प्लस, और यहां पर H। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की नहीं है इतनी जितनी की कार्बोनिल ग्रुप में थी। इस चीज को समझिए। यहां से तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये ऑक्सीजन, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और इसको कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक करके इसको इलेक्ट्रॉन देके जुड़ सकता है। लेकिन यहां पर केस ऐसा नहीं है, यहां पर रेजोनेंस है, ठीक है, और रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप। तो यहां पर जैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन इसकी मदद करने के लिए आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से इसको चेक करिए। सो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, इसकी वजह से इसका कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको समझने लायक है। क्लियर हो गया सब लोगों को? और ये स्टेटमेंट काफी बार जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं ना सिर्फ स्टेटमेंट टाइप के, उनमें ये पूछा गया है और वहां पर लिखा गया था कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन। ये ध्यान रखना है। तो यहां कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है? यहां पर COOH एंड CO इनके बीच में हो रहा है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कहेंगे इसको, और इसको कार्बोनिल कार्बन कहेंगे। और ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये वाला कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि इसको अंदर से ही इलेक्ट्रॉन्स की मदद मिल जाती है। समझ में आ गया? अंदर से ही इलेक्ट्रॉन्स की मदद मिल जाती है। तो यहां पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ले लिया? सो फाइनली गाइस इनके बेसिक्स तो हमने कर लिए खत्म, ठीक है। आयोपैक नेम में इससे कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे
कुछ अगर एक्स्ट्रा स्पेशल कंपाउंड्स आते हैं तो उनका नाम मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप बैठ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। इनकी फिजिकल यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, तो वहां पर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, उनको भी आपको फोकस करना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने हैं। तो टॉपिक देखिए, इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन मेथड शुरू करने वाले हैं, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फिर उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आया सबको समझ में? इस तरह से हमको प्रोसीड करना है। टिल देन अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इस तरह से लेक्चर्स आपके लिए अपलोड होते रहेंगे गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टॉपिक क्या रहेगा? दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक करो, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो आपके काम का होगा, नो डाउट। क्लिक ऑन दैट, देखो कि क्या है जो आपके काम का है। चलिए गाइज, अगली वीडियो में मिलता है। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।